नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु खाना नंबर 5, केतु इन हाउस नंबर 5। हाउस नंबर 5 सूर्य का अपना घर होता है और गुरु बृहस्पति का पक्का घर होता है। जब केतु 5वें हाउस में आते हैं तो सूर्य को अर्ध ग्रहण लगाते हैं, लेकिन वो गुरु के चेले होते हैं। तो क्या केतु 5वें हाउस को खराब करेंगे या फिर अपने गुरु के घर में आने के बाद यहाँ पर कुछ अच्छा रिजल्ट भी देते हैं? इसी को जानेंगे हम। बट उसको जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हुए नेक थे जब जवानी के चढ़ते, मिले पोते इतने ना थे जितने लड़के। 5वें घर से हम विद्या, संतान, प्रेम, पब्लिक रिलेशन, प्रसिद्धि, देश प्रेम को देखा जाता है। जब केतु 5th हाउस में आते हैं तो सूर्य के साथ गुरु के भी प्रभाव में ये होते हैं। संतान में लड़के का सुख हम केतु से देखते हैं और आपका कितना नाम होगा ये भी यहाँ केतु को से हम देखा जाता है। तो यहाँ केतु जब पूर्ण रूप से फ्रेंड्स पॉजिटिव होते हैं और ऐसे लोगों के यहाँ जब लड़का पैदा होता है तो ये पूर्ण रूप से एक ब्रांड के रूप में बन जाते हैं। इनका नाम एक ब्रांड हो जाता है और उनका भाग्य भी खूब ऊंचाइयां छूने लगता है जैसे ही इनकी मेल औलाद पैदा होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी देखा गया है, लेकिन इनके लिए एक बात है कि इनको अपनी जवानी में अपने कैरेक्टर को, अपने चाल चलन को बिल्कुल ही ठीक रखना है। अदरवाइज यहाँ पर इनको कुछ नेगेटिविटी भी प्राप्त हो सकती है और इनकी संतान में इनको बहुत ही खूब अच्छा शुभ फल भी मिलता है। और इनके बच्चों में ज्यादातर इनके पोते होते हैं, मीन्स मेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं और साथ में वो बहुत ही नाम कमाते हैं, बहुत ही अच्छा नेम उनका फेम होता है। केतु 5th हाउस में लगभग गुरु बृहस्पति को पॉजिटिव ही कुंडली में उनकी कैसी हालात है उसको हमने देखना है। तो उस पर ये डिपेंड या निर्भर करता है कि अगर कुंडली में गुरु अच्छा होता है, जैसे कि 2nd में, 5th में, 9th में, 11th में और 12th में, तो यहाँ पर आपको सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। समाज में खूब आपका रुतबा होगा, बहुत आपकी नाम शोहरत आपको मिलेगी और संतान का सुख भी आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। अपने भाग्य से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके घर में जो मेल चाइल्ड होती है अपने भाग्य से ही बहुत धन कमाता है, बहुत ही लाभ उसको प्राप्त होता है। देश विदेश से भी इनको लाभ मिलता है। और वहीं अगर शनि भी अच्छा होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्पोर्ट्स में एक ब्रांड के रूप में अपना नाम कमाते हैं, उनका बहुत ही नाम होता है, नामची होते हैं। और अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति खराब अवस्था में होगा तो खुद भी ज्यादा तरक्की ऐसे जातक नहीं कर पाते हैं और जो उनकी औलाद होते हैं मींस जो उनके मेल चाइल्ड होते हैं उन पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलता है। उसका चाल चलन अगर खराब होता है तो आपकी बात आपका बेटा नहीं मानेगा और गलत संगत में वो रहेगा और उनके साथ रहकर वो बिगड़ जाएगा। और कई बार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसे बहुत ज़्यादा दगा भी मिलता है और किसी न किसी प्रकार से कोई सांस की प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो जाती है। केतु 5 वाले इंसान को बात की खाल निकालने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, उनकी हैबिट होती है और ये ट्रैवलिंग करने के भी बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं या फिर इनको ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। इनको विदेश जाने का भी बहुत शौक होता है और गुरु की पॉजिटिविटी अकॉर्डिंग ये रूप से देखी जाती है कि यहाँ पर गुरु इसी वजह से पूर्ण रूप से पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, अगर ऐसे में किसी का भी केतु अगर खराब होता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के घर में 2 शादियां होती हैं, मतलब एक व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं। और दूसरा, इनके घर में जो तवा होता है जो लेडीज यूज करती हैं किचन में, उसका जो हैंडल होता है वो भी आपको खराब मिलेगा। और इनके जो पिता होते हैं उनसे भी आपस में ऐसे व्यक्तियों के विचार नहीं मिलते हैं और बड़ों का सुख कम ही मिल पाता है। केतु 5th के समय चंद्रमा या मंगल अगर हाउस नंबर 3rd में या 4th में होते हैं तो इस व्यक्ति की जो आर्थिक हालात होते हैं वो बहुत ही खराब रहते हैं और सोचने की, विचारने की जो इनकी शक्ति होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। अगर इनके घर में अचार या फिर चटनी फ्री में आते हैं तो यहाँ पर आप केतु को नेगेटिव ही समझे और इनके घर में स्पेशली पिता के
या फिर दादा के इसमें पेट की सर्जरी भी देखी गई है, या फिर कई बारी खुद की भी हो जाती है। और यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों को खट्टा खाने का बहुत ही शौक होता है, तो ये भी मान लीजिए कि यहाँ पर केतु नेगेटिव ही फल देगा आपको। केतु जब नेगेटिव होते हैं तो अपने फादर से या फिर दादा से पैर छूकर अगर आप डेली आशीर्वाद लेते हैं और अपने कार्य पर निकलते हैं तो आपको वहां पर पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। केतु 4th वालों के घर के आसपास ये भी देखा गया है, जिनका भी केतु 5th हाउस में होता है, उनके घर के आसपास किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कोचिंग सेंटर, या फिर उनके घर के आसपास स्कूल का कोई ना कोई प्रिंसिपल, या फिर उनके घर के आसपास कैंसर का कोई ना कोई पेशेंट होता है, या फिर कॉलेज का कोई प्रोफेसर, या इनका जो पड़ोसी है वो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, यानी घर चेंज करते रहते हैं। मे बी ये हो सकता है कि किराए पर रहते हों तो बार बार ऐसे लोग चेंज हो जाते हैं, या फिर पीजी टाइप आदि इनके घर के निकट देखा गया है। तो ये केतु के जो है सिस्टम माने गए हैं। केतु 5th वाले का ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जो इनके आसपास, जैसे उजड़ा हुआ मकान हो, खुला मैदान हो, या फिर आसपास में कोई कूड़ा कबाड़ा हो, या फिर जो घर है वो खाली सा हो। तो ऐसे लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर वो ऐसा रहता है तो समझ लीजिए ये केतु की नेगेटिव की निशानियां हैं, और यहाँ पर केतु नेगेटिव ही आपको रिजल्ट देंगे। इनको काले कुत्ते की खूब सेवा करनी चाहिए, और केतु 5 वाले को अपने पिता से और अपने जो उनके पुराने रीति रिवाज, जो भी उनके रिचुअल्स हैं, उनको हमेशा मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, और उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए। और अगर ऐसे व्यक्ति ऐसा करते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं या फिर अपने रिचुअल्स को नहीं मानते हैं, तो ये भी केतु की नेगेटिविटियां मानी गई है। अपने बड़ों के काम को करना चाहिए, जिससे कि उन्हें बहुत फायदा होगा, और यहाँ पर ऐसे लोग आगे चलकर भी एक ब्रांड का रूप ले सकते हैं, मीन्स एक ब्रांडेड व्यक्ति बन सकता है। और केतु 5th के टाइम पे यदि बुध या राहु अच्छे ना होकर या फिर खराब हो जाएं, या फिर हाउस नंबर 2 में, 5 में, 9 में या 12 में, यानी गुरु के पक्के घरों में होंगे, तो केतु का जो असर है वो गृहस्थी पर भी जरूर पड़ता है। इनके लड़के हो सकते हैं, परंतु उनमें से कोई विशेष सुख प्राप्त उनको नहीं होगा। यदि जो व्यक्ति है विशेष तौर पर धार्मिक विचारों का होगा, तो ये अशुभ असर को कुछ सीमा तक कम कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, और औलाद पर इसका जो असर है वो भी नहीं पड़ेगा। अगर किसी भी वजह से खराब हो रहा हो केतु, तो आप कुछ ऐसे उपाय हैं और परहेज हैं, उनको करके उनके बुरे असर को आप कम कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय आपने करना है कि कानों में आप सोने की बालियां उनको धारण करें, उनको आप पहन सकते हैं। अपना कैरेक्टर, अपना चाल चलन बिल्कुल अच्छा रखें। माथे नाभि पर केसर का तिलक करते रहें। किसी भी बुजुर्ग ब्राह्मणों को गुरु की चीजें दें, जैसे कि आप उन्हें पीले वस्त्र दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप बच्चों को भी खट्टी मीठी गोलियां दे सकते हैं, और जो छोटे बच्चे मंदिरों के जैसे बाहर बैठे रहते हैं उनको आप छोटे छोटे खिलौने दे सकते हैं, और खिलौनों में अगर आप एरोप्लेन उनको देते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, और आपके विदेश जाने के जो रास्ते हैं वो भी ऑटोमेटिकली ही खुल जाएंगे। और दूध, चावल, मिश्री, सौंफ या फिर मसूर की दाल, इसका आप जितना दान करेंगे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और आपके घर में अगर आपके पास कोई संदूक रखी हुई है तो इसमें ताला बिल्कुल भी ना लगाएं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी ही रेमेडी कहलाएगी। तो अपने आगे आने वाले अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे केतु हाउस नंबर 6। तब तक आप अपने घर में सुखी रहे, धन धान्य आरोग्य पाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा।